जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों को बता रही थी कि निफ्टी में जो है 22,000 का एक क्रूशियल लेवल है। और अगर 22,000 का जो लेवल है वो अगर क्रॉस करता है तो फिर अच्छा खासा एक और फॉल आ सकता है, क्योंकि पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और जितने भी डेटा है, ग्लोबली डेटा है, वो सारे जो है आपको अभी नेगेटिव ही दिख रहे होंगे। चाहे वो आपका यूएस का मार्केट हो, जो आए दिन आपको फ्लक्चुएशंस दिख रहा है मार्केट में, या रिसेशन बोल सकते हैं। दूसरी बात, पिछले 4-5 साल में आफ्टर कोविड हमने बहुत अच्छे एक अप ट्रेंड देखे हैं मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो जोन है, एक नेगेटिव जो सेंटीमेंट है, ये मार्केट में आना था। बट हाँ, ये उनके लिए सही नहीं है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है अभी हाल ही 1-1.5 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि अभी मार्केट फॉल होगा। और वो कैसे होगा, क्योंकि हमने अभी लास्ट प्रिडिक्शंस किया था मंथली एनालिसिस पे, तो मंथली कैंडल्स जो है वो बहुत ही बड़ा बिग बार बन रहा है। हम यहाँ पर एक बार बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में आज के लिए हम बात करेंगे कि कल कैसे आपने ट्रेड करना है, बेसिकली वेडनेसडे के दिन। तो मैंने यहाँ पर एक बार मंथली कैंडल अगर मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊं, तो एक बार मंथली कैंडल अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर अगर आप देखो मंथली कैंडल, तो ये एक बिग बार कैंडल बना था। हालांकि ये जो है हमारा ये मंडे ट्यूसडे का है, बट ये मंथली कैंडल एक बिग बार कैंडल बना था। अब बिग बार कैंडल जो होता है, और ये बहुत ही बड़ा एक रेड कैंडल है। ऑल्दो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर सेंटीमेंट पूरा पूरा नेगेटिव है। यहाँ सेलर्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रखा है। और वो सेलर्स कहाँ से आ रहे हैं? वो सेलर्स हमारे आ रहे हैं एफआईआईज के बेचने की वजह से। अभी एफआईआईज के बेचने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि एफआईआईज का जो डेटा है वो हमारे शेयर बाजार में कैसे अफेक्ट करता है। पिछले कई दिनों से मैं आपको यहाँ पर एफआईआईज का डेटा दिखा रही थी कि मार्केट में एफआईआईज जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप पिछले 5-6 महीने का डेटा उठा के देख लो, अगस्त के आसपास का अगर आप देख लो, तो एफआईआईज लगातार बड़ी बड़ी क्वांटिटियों में 30,000 करोड़, 50,000 करोड़, 40,000 करोड़ के आसपास वो सेलिंग कर रहे हैं। तो वो हमारा मार्केट में प्रभाव आपको दिखेगा, इफेक्ट यहाँ पर आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो हम जो है झुटला नहीं सकते, बिकॉज वहाँ पर सेलिंग हो रही है, तो आपका मार्केट कैसे उठ सकता है? जो थोड़े बहुत आपको अप ट्रेंड दिखती है बीच बीच में, वो सिर्फ डाउजोन और हमारे जो यूएस मार्केट है उसकी पॉजिटिविटी की वजह से जो है आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दिखता है आपको मार्केट में। बट क्या कब, बट अभी क्या है कि मार्केट जो है सेंटीमेंट पूरा का पूरा नेगेटिव है। मंथली कैंडल आपको लगातार पिछले 4-5 महीनों से नेगेटिव दिख रहा है। एक बार यहाँ पर अगर हम डे कैंडल सेलेक्ट करते हैं, तो आज जो था मैंने आप लोग को बताया था कि बैंक निफ्टी में 47,000 का एक बार आंकड़ा वो पार कर सकता है। यहाँ पर मैंने एक लेवल लगाया था 47,800 का। मैंने कहा था कि अगर ये वाला लेवल पर सस्टेन करा बैंक निफ्टी, तो सस्टेन करके यहाँ पर स्टे करता है, 1-2 दिन बिताता है, तब यहाँ से एक रिवर्सल जोन हम सोच सकते हैं, और फिर वो आपका 48,200 और 48,300 के आसपास को जा सकता है। बट अगर 47,800 पर सस्टेन ना करके नीचे के साइड मूवमेंट बनाता है, तो जो एक और लेवल हमारा बन के आएगा वो हमारा आएगा 47,427 का आएगा। अब इसके अलावा जो है इसके नीचे में अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये फिर बहुत बड़ा फॉल हो सकता है। मैंने ये भी बताया था कि अगर 47,427 को क्रॉस करता है, तो वी नेवर नो कि मार्केट अब कहाँ तक जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सेंटीमेंट है, ग्लोबल डेटा है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। हम प्रिडिक्शंस चार्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। आपके मंथली कैंडल भी नेगेटिव है, आपका डेली कैंडल भी नेगेटिव बनता आ रहा है, आपका पूरा चार्ट नेगेटिव है, तो हम एक पर्टिकुलर लेवल तक ही मार्क कर सकते हैं। बट अगर उसके बियॉन्ड गया, तो फिर ये बहुत बड़ा क्रैश हो सकता है। और ये बताया जा रहा है कि पिछले 30 साल में जो क्रैश पहले आए थे, अब ये 30 साल वाला जो क्रैश है अगेन रिवर्सल होने को जा रहा है। हो सकता है वो 30 साल वाला क्रैश जो है वो फिर से आए, यानी कि आप मान के चलो कि मतलब 5-7% और नीचे गिर जाए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगर आप यूट्यूब पे डेटा देख लो या न्यूज़ देख लो, तो ऐसा ही बताया जा रहा है। बट खैर, हम इतना बड़ा अभी सोच के नहीं चल रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट आपका ट्रेंड बनाती जाएगी, हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान करते जाएंगे। मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बनाया था। मैंने बताया था कि ये डब्लू पैटर्न का जो नेकलाइन है, अगर ये नेकलाइन को यहाँ पर सस्टेन करता, देखिए नेकलाइन इसका यहाँ था, मैंने कहा था यहाँ से ये ऊपर जाएगा। बट यहाँ पर जाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर फिर चला जाएगा। उसने नेकलाइन को ब्रेक करा, ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर एक बार मार्केट आएगा। और ये देखो आप पिछले जब से मैंने ये प्रिडिक्ट किया था, उसके बाद ये लगातार आप कैंडल देखो, लगातार वो नीचे की तरफ ही आ रहा है। और जो इसने ट्रेड करा है, एक पॉजिटिव कैंडल बनाया है। हालांकि ये जो कैंडल है, इसने ये इसका हाई बनेगा आज का, ये हाई ये है, ठीक है। और आज इसने पॉजिटिव कैंडल बनाया है। हो सकता है, मैं अभी यहाँ पर फिबोनाची को मैंने पॉजिटिव ही ड्रॉ किया है, जस्ट बिकॉज कि मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में एक बार थोड़े से पॉजिटिव चांसेस कल के दिन आपको देख सकते हैं। हो सकता है आपको कल यहाँ पर आप पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिले। मतलब सपोज कर लीजिए यहाँ पर कहीं आसपास मार्केट खुल जाता है, क्योंकि देखिए पिछले लगातार, अभी देखो मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, एक बार मैं ये भी बता देती हूँ आपको।
कि यहाँ पर अगर आप देखो, मेरा डब्लू पैटर्न का जो मैंने पैटर्न बनाया था, मैंने ये बोला था कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल जब बनता है, जब इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, यहाँ ब्रेक हुआ, ऊपर गया, अब ऊपर से जब नीचे आए तो ये वापस उसी लाइन पे आ गया जिस लाइन पे ये था, यानी कि 47,800 के आसपास ही ये जो है यहाँ पर एक बार को आएगा। अब ये है ये इससे ऊपर थोड़ा सा है, बट ये इसी के आसपास का है। अब इसको क्रॉस करेगा तो हो सकता है कि एक बार और नीचे के सेंटीमेंट देखने को मिले, बट मुझे लगता है अभी ये लगातार नीचे ना जाकर यहाँ से मुझे लगता है कि एक अप ट्रेंड आ सकता है। अप ट्रेंड नॉट मच, बट हाँ ये आपको एक अच्छा सा पॉजिटिव कैंडल कल के दिन आपको मिल सकता है देखने के लिए। क्यों? क्योंकि इसने अपने सारे जो पैटर्न्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं इसको अगर डिलीट करूँ तो कौन कौन से लेवल्स हमारे बैंक निफ्टी में कल के लिए अगर आप प्लान करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेवल्स भी मार्क कर सकते हो। सबसे पहले हमने यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ किया है आज के कैंडल पे। फिबोनाची ड्रॉ हम यहाँ से ऊपर की तरफ पेस्ट करेंगे, इससे ऊपर के आपको सारे लेवल्स मिलेंगे। फर्स्ट जो हमारा रहेगा, मैं एक बार यहाँ पे बताती हूँ, फर्स्ट जो हमारा रहेगा ये रहेगा हमारा यहाँ पर, ये जो लेवल रहेगा आपका 48,230 के आसपास। अगर 48,000 ये आपका रहेगा, सॉरी 48,280 के आसपास। अगर ये 48,280 के आसपास मार्केट सपोज यहीं पे खुल जाता है तो पहले हम 15 मिनट, 5 मिनट और हम 30 मिनट, मतलब पूरा आधे घंटे तक आप वेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे मार्केट किस वे में जा रहा है। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो सबसे पहले आप ये लेवल क्रॉस होने दीजिएगा। वो जो लेवल रहेगा आपका रहेगा वो 48,230 के आसपास, 290 के आसपास, 48,290। अगर यहाँ सस्टेन करके ऊपर के साइड मूवमेंट करता तो सबसे पहले जो लेवल रहेगा वो ये रहेगा 48,495। ये जो हमारा एक लेवल रहेगा, यहाँ से हम कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में ये रहेंगे लेवल्स। और फिर अगर 48,495 को क्रॉस करता है तो हो सकता है 48,700 तक का लेवल जो है हमें ये लेवल बैंक निफ्टी में एक ऊपर के साइड देखने को मिले। फिर यहाँ से आपको एक आध घंटे में हो सकता है कि सेकंड हाफ में आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशंस मिले, थोड़ा सा नीचे के साइड आए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे के साइड आता है तो फिर आपको ये वाला लेवल वापस से देखने को मिल सकता है, विच इज़ 48,495। ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ से आने के बाद हो सकता है फिर से ये ऊपर की तरफ ही मूवमेंट कर ले, क्योंकि यहाँ से मुझे नहीं लगता कि अभी और नीचे आना चाहिए। नीचे हो सकता है आए, ग्लोबल डेटा भी अगर नेगेटिव हो जाता है या FIIs फिर से बेचते तो नेगेटिव आ सकता है, बट वो आज नहीं, हो सकता है कल परसों या नेक्स्ट वीक तक आए। बट अभी मुझे चार्ट के अकॉर्डिंगली दिख रहा है, इस कैंडल के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि मुझे अभी बैंक निफ्टी में एक ऊपर के साइड जो है मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर के साइड जो है एक बार को कल को मौका मिलेगा। कल शायद नीचे कैंडल ना बने, ऊपर कैंडल बने, तो आप यही लेवल मार्क कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी में कैसे आपने प्लान करना है। सो जैसे कि आप देखेंगे ये निफ्टी का कैंडल है, निफ्टी के कैंडल में भी आज का ग्रीन कैंडल बना है। एक बार हमें अगर इसकी मंथली कैंडल की बात करूँ तो मैंने अपने मंथली कैंडल में भी बताया था, अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं इस लेवल को, ये सारे मेरे लेवल्स है, अभी बहुत सारे दिखेंगे तो थोड़ा इसको अभी इग्नोर करना, बट अगर मैं इस लेवल की बात करूं तो पिछले कई साल आप देखो, पिछले कई साल से मार्केट यहाँ पर एक डिप ले रहा है। मार्केट डिप लेता है, ये इतना अच्छा डिप लिया है। यहाँ पर अगर मान के चलो कि ये आपका 15,080 के आसपास था। यहाँ पर अगर देखो तो 2021 में 3 मई को 15,080 के आसपास था, ये 580 के आसपास था। बट अगेन क्या हुआ, फिर कुछ टाइम बाद आके फिर से यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो दिन था, ये आप जून ले लो, जून 2022, 21 से 22 के पास, यानी एक साल बाद वो वापस से उसी लेवल पे आ गया। तो ऐसे डिप आते हैं, बट अगर आप ओवरऑल ग्राफ देखोगे तो आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। तो यहाँ पर एक डिप आया, अगेन यहाँ पर एक डिप आया, हर साल हर 6 महीने में आपको एक डिप दिख रहा है, और अच्छा खासा डिप, यानी 100 रुपये की चीज़ें आपको 60 पे पहुँच जा रही है, और फिर 60 से अगेन वो उठ रहा है, अगेन वो फिर 100 पे जा रहा है, 150 पे जा रहा है, और फिर आपको 120 पे दिख रहा है। तो डिप आएगा, ये मार्केट का नेचर है, तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। बस हमें थोड़ा सा अपने आप को काम रखना चाहिए। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आप काम डाउन रहो। पैसे निकालने से तो अभी कुछ फ़ायदा होगा नहीं, देखो निकालोगे तो वैसे भी आपके लॉस में निकलेंगे। तो उसे अगर छोड़ के ही रखना है तो उसे आप छोड़ सकते हो, क्योंकि देखो अगर मैं उसको बोलूँ निकाल लो तो भी आप लॉस में हो, छोड़ दोगे तो भी आप कितना ही लॉस में रहोगे। अगर आपने किसी स्टॉक में लिया, अगर आपको लगता है स्टॉक बहुत ख़राब है या कंपनी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तब आप उसमें से निकाल सकते हो। बट मेरा यही रहेगा सजेशन कि अभी तो ऑलरेडी पोर्टफोलियो रेड है, उसमें से निकाल के कोई फ़ायदा है नहीं। मैं यहाँ पे मंथली कैंडल की बात कर रही थी निफ्टी में, ये इतना बड़ा एक बिग बार कैंडल है।
अब ये इतने बड़े बिग बार कैंडल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं। यहाँ पर पिछले महीने भी सेलर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मार्केट को गिराने में, यहाँ पर सेलर्स है, ठीक है। आज भी अगर देखा जाए तो ये 2 दिन का कैंडल बना है, बट ये पिछले मंथ का कैंडल है, फरवरी का। यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं। अब ये कैंडल क्या आपको लगता है, जब इतने टाइम तक मार्केट इतना ऊपर उठा है, ये इतने टाइम तक ऊपर उठा है, तो कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है ना कि यहाँ तक जब ये नीचे आया तो लोगों को लगा कि हो सकता है यहाँ से अब वो रिवर्स हो जाए। क्यों होगा रिवर्स? लगातार मार्केट एक डिप लेती है और अच्छी खासी डिप लेती है। जब ये बहुत टाइम से 2-3 साल से ऊपर उठ रहा था मार्केट, तो कोई डिप अच्छा खासा आया नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये एक डिप हमें लगा, बट डिप अगर एक्चुअल देखा जाए ना तो ये डिप मुझे लगता है, ये एक इसका मुझे लेवल लगता है, ये रहेगा आपका 20,192, यानी 20,200 के आसपास ले लो। ये मुझे एक्चुअल डिप लगता है और एक्चुअल करेक्टेड डिप लगता है। मुझे लगता है यहाँ से फिर जब मार्केट यहाँ इसके बाद नहीं जा सकता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक पूरा का पूरा एक यू बन जा रहा है। अगर आप देखो एक पूरा यू टर्न ले रहा है, ठीक है। ये एक मुझे एग्जैक्ट मतलब अगर बहुत ज़्यादा फॉल होता है निफ्टी में, बहुत ज़्यादा अगर मार्केट क्रैश में चलता है 1-2 महीना और, तो लास्ट मुझे लगता है ये रहेगा आपका 20,192। इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता आप जाना चाहिए, क्योंकि अब इसके बियॉन्ड जा भी नहीं सकता एज पर माई प्रेडिक्शंस। यहाँ से फिर मार्केट सस्टेन करके कुछ दिन कंसोलिडेशन करके फिर यहाँ से गैप अप करके, देखो मार्केट को उठने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो सकता है गैप अप करके ही वो ये पूरा लेवल जो है वो ऊपर तक ले आए। और हो सकता है फिर ये जो लेवल है ना, इस साल ये भी ध्यान रखिएगा, इस साल कई सारे आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल निफ्टी जो है ना वो एक नया हाई लगाएगा और हो सकता है डबल हाई लगाए, ठीक है। तो फिर यहाँ से एक मार्केट उठ सकता है, ठीक है। बट अभी हम एक बार डेली के हिसाब से बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को यहाँ पर मंथली कैंडल के हिसाब से बताया कि मंथली कैंडल में ये सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रही है। तो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें मार्केट से कि मार्केट अब जाके ऊपर उठेगा, अभी नहीं उठ सकता, बिकॉज डेटा जो है डे डेटा में भी अगर आप देखो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है, ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है। बस 1-2 कैंडल और गिरना बाकी है, हो सकता है जो हमारा 21,280 के आसपास भी गिर जाए। 21,280 के डे के हिसाब से देखो 21,080 के आसपास मुझे लग रहा है एक और लेवल नीचे कैंडल गिर जाए, फिर यहाँ से सस्टेन होकर वो ऊपर की तरफ जा सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। बट मंथली कैंडल में मुझे फिर ये वाला लेवल दिख रहा है, समझ रहे हैं आप। तो हमें सबके हिसाब से देख के चलना चाहिए, क्योंकि डे के हिसाब से भी देखना होता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तभी आप चार्ट पे जो है एनालिसिस में आप परफेक्ट बन पाओगे। मंथली हमारा बता रहा है कि 20,192 हमारा लास्ट रहेगा, इसके बाद मार्केट नहीं गिर सकता, यहाँ से अब उठना स्टार्ट कर देगा। डेली कैंडल बता रहा है कि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो हो सकता है ये जो है 21,280 के आसपास लास्ट क्रूशियल लेवल रहेगा और यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स कर सकता है ऊपर के साइड, ठीक है। ये एज़ पर जो चार्ट्स है उसके हिसाब से हमने एनालिसिस किया है। अब एक बार आप कल के लिए प्लान कर लो, खैर ये बहुत हमने आगे के लिए बात कर ली है, बट एक बार अगर आप प्लान करोगे कल के लिए, तो कल के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपको मूवमेंट लेके निकलना है। यहाँ पर क्या किया है मैंने, यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ किया है और ये मैंने आज के कैंडल पे ही ड्रॉ किया है, क्योंकि आज निफ्टी में एक अच्छा खासा लो दिखा और पिछले लो को उसने ब्रेक करके एक नया लो बनाया है। और वो जो लो हमारा था वो हमारा 21,962 के आसपास था। अब ये 21,962 जो था ये हमारे अभी का नया लो है, ठीक है। अब यहाँ पर आया और यहीं से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर चला गया। कैसे? अगर आप यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ से इसने लो लगाया और उसके बाद अगेन मार्केट जो है एक जोन में ही रहा, यहाँ पर जोन में ही रहा, जोन में ही रहा, ठीक है। अब यहाँ से हम एक बार डे कैंडल ले लेते हैं, हम यहीं पर बात करेंगे और आपको मैं बता देती हूँ कि कल के लिए आप कैसे लेवल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर आपको देखो मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट में गिरावट अभी है, बट अगर मार्केट ये हम इसका 50% ले लेते हैं फिबोनाची का, ये रहेगा आपका 22,034 का। 22,034 अगर 22,040 ले लो आप, 22,040 के आसपास मार्केट कहीं खुलता है और वहाँ पे सस्टेन नहीं करता, ऊपर के साइड सस्टेन नहीं करता है, नीचे की तरफ ही कंसोलिडेट करता है, हो सकता है कल के दिन मार्केट में एक साइडवेज भी हो जाए। अगर यहाँ सस्टेन नहीं करा, नीचे की तरफ आएगा तो सबसे पहले ये वाला लेवल अपना पूरा करेगा, वो रहेगा आपका 21,998 एंड अगेन थर्ड वन रहेगा वो आपका रहेगा 21,966 के आसपास। अब ये वाला जब लेवल क्रॉस कर देता है, यहीं पर सस्टेन करता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता, तब एक नया लो बना सकता है। बट क्योंकि काफ़ी टाइम बाद उसने एक नया लो बनाया, तो मुझे लगता है कि अभी जो मार्केट में एक आपको अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये वाला जो लेवल रहेगा ये हमें मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आप 15 मिनट 10 मिनट और आधे घंटे का कैंडल देखेंगे, सस्टेन करा, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, सबसे पहले ये वाला लेवल पूरा करेगा, वो रहेगा आपका 22,106। उसके बाद यहाँ पर यानी आज का हाई यहाँ पर सस्टेन करके जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है, तो एक ये मेरा बड़ा लेवल है, वो रहेगा हमारा जो
21,188, यानी 22,200 के आसपास। अब ये जो लेवल रहेगा यहाँ पर सस्टेन करा, तब आप 22,200 के लिए प्लान करना, ठीक है। फिर यहाँ पर सस्टेन करके हो सकता है सेकंड हाफ में कंसोलिडेशन करके साइडवेज बन जाए और यहाँ से वापस से मार्केट नीचे की तरफ गिरने लगे, बट नीचे भी गिरेगा तो फिर वापस इसी सपोर्ट पे आएगा। तो जो निफ्टी है, निफ्टी में अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट है, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव सेंटिमेंट है। कल के लिए ओवरऑल डेटा नेगेटिव है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड करें। एक बार हम यहाँ पर ग्लोबल डेटा भी देख लेते हैं। देखिए ग्लोबल डेटा में आज आपको इतना बड़ा नेगेटिव क्यों देखने को मिला, क्योंकि ये देखिए ये 3 तारीख का डाउ जोन का डेटा है, यहाँ पर 1.5% यूएस मार्केट गिरा है। अब जब यूएस मार्केट 1.5-2% गिरता है तो आपके मार्केट में भी 1-2% का मतलब फर्क दिखता है। अगर ये 1.5% गिरेगा तो आपके मार्केट में 2% का गिरावट दिखेगा। सपोज ये 50% गिरा तो 1% का आपको गिरावट दिखेगा, क्योंकि यूएस का जो अफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट में पड़ता है। दूसरा एफआईआईज का भी, अगर यूएस पॉजिटिव है और एफआईआईज ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेची है, तब आपको जो है आपको एफआईआईज का ज़्यादा आपको खतरा रहेगा। यानी कि यूएस कितना भी पॉजिटिव हो और एफआईआईज का क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आपका मार्केट गिरे ही गिरेगा, आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा आपको कंबाइंड करके अगर आप एनालिसिस करेंगे, आपको बेसिकली बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है चार्ट एनालिसिस में। आप यूएस डेटा को देखें, ग्लोबल डेटा देखें, अगर वो वीक है उसके बाद आप एफआईआईज का डेटा देखें कि उसमें खरीदारी हुई है या बेची गई है, आप चार्ट पे एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं यहाँ पे डेली एनालिसिस डालती हूँ, उनको लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें।